नाज़रीन, आज जिस हलके को हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैसलाबाद का हलका NA 110, और ये काफ़ी ज़्यादा गुंजान आबादियों पर मुश्तमिल ये भी हलका है। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले आप हमारे चैनल ब्रेव ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियोज़ जो है नए तबसरे या नए तेज़ी आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, इसमें जो इलाका जात शामिल हैं उसमें इमदाद टाउन है, मलिकपुर है, इनकी मुख्तलिफ यूसीज़ हैं। ये जिन इलाकों के मैं नाम ले रहा हूँ, दस्तगीर कॉलोनी है, 208 रेबे है, ऑफिसर कॉलोनी नंबर 2 है, इसमें नजफ़ कॉलोनी है, हिम्मतपुरा पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 की यूसी 73 है, स्पीना टाउन है, बागबानपुरा मंसूराबाद का हिस्सा है कुछ, 204 रेबे है, मदीना टाउन का ब्लॉक है जिसमें यूसी 270 है, यूसी 70 है, शादमान कॉलोनी है, बिलाल कॉलोनी, गुलबहार कॉलोनी है, सुहेलाबाद है, मंजूर पार्क सईद कॉलोनी नंबर 2, खालसा कॉलेज का कुछ हिस्सा, पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 की यूसी 63 है। अच्छा, इस तरह ही पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 की यूसी 75 इसी हल्के में शामिल है। अमीन टाउन भी का यूसी 46 का हिस्सा शामिल है। उसके साथ साथ रसूल पार्क है, नेमत कॉलोनी का यूसी 58 है, फतेहाबाद ईस्ट यूसी 71 है, यूसुफाबाद खान मॉडल कॉलोनी यूसी 67 है, और इसके साथ साथ हसीब शहीद कॉलोनी जो है और गट वाला इसमें शामिल है। नाज़रीन, इसमें जो टोटल वोटर्स की तादाद है मर्दाना वो है 2,43,399, जबकि जो ख़वातीन वोटर्स हैं वो 2,20,060 है इसमें। दूसरे नंबर पर आपको बताऊं कि इसमें जो यूनियन काउंसिल की तादाद है ये तकरीबन 32 यूनियन काउंसिल जो हैं इस हल्का NA 110 में पाई जाती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो बरादरियों का तनासब है वो अंसारी बरादरी 20% है, रहमानी 15% है, राजपूत 10% हैं, आरई 15% है, जट जो हैं वो 20% है, जबकि दीगर जो बरादरियाँ यहाँ पर वो भी 20% के करीब पाई जाती हैं। इस वक्त जो MNA हैं वो राजा रियाज अहमद है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और कामयाबी उन्होंने समेटी थी। इसके अगर नाज़रीन हम इसको अगर जनरल इलेक्शन 2008 का वहाँ से इसको कंपेरेटिवली इसका शुरू करें तो देखें तो वहाँ पर हाजी अकरम अंसारी साहब जो थे PMLN के, उन्होंने 1,24,591 वोट हासिल करके 2008 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी, जबकि शकील अहमद जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 46,461 वोट हासिल किए थे। जनरल इलेक्शन 2013 में राना मोहम्मद अफजल खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, उन्होंने 1,26,426 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निसार अकबर खान ने 36,465 वोट हासिल किए थे। इसी तरह नाज़रीन, जनरल इलेक्शन 2018 में राजा रियाज अहमद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 1,14,215 वोट हासिल किए, जबकि राना मोहम्मद अफजल खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, उन्होंने 1,08,172 वोट हासिल किए। बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा रियाज जो थे उस वक्त वो जीत गए थे। नाज़रीन, इस वक्त जो मुतवक्के उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वक्त ये हल्का जो है ये बिल्कुल वाइड ओपन हुआ पड़ा है। यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर हसन मसूद हैं वो उनकी पोजीशन थोड़ी सी मजबूत है, और उसके अलावा यहाँ पर जो एक ज़फ़र सिंधु साहब हैं वो भी इलेक्शन लड़ने के ख़्वाह हैं। उसके साथ साथ और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं का नाम लिया जा रहा है कि इनको टिकट दिया जा सकता है। अच्छा, साथ साथ में जो सबसे मजबूत इस वक्त कैंडिडेट अगर साहबजादा हामिद रज़ा को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में टिकट देती है तो वो वाहिद उम्मीदवार होंगे जो मुकाबले को कामयाबी के साथ इसको लड़ने की अहलियत रखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं दोनों MPs इस वक्त जो उसके नीचे इस सीट के नीचे MPs हैं वो दोनों मुस्लिम लीग नून के, महर हमद रशीद और फ़कीर हुसैन डोगर। अच्छा, वो भी यहाँ पर उम्मीदवारान हैं, लेकिन राजा रियाज के साथ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या कमिटमेंट है ये तो जब इलेक्शन होगा तब ही पता चल सकेगा। अच्छा, उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां इशफाक हैं, उनकी पोजीशन ज़रा दरमियानी है। जमीयत उलमा इस्लाम या बाकी जमातों के, जमात इस्लामी के यहाँ पर ज़हूर अहमद सिपरा हैं, लेकिन उनकी पोजीशन जो कमज़ोर है। बाकी तहरीक लबैक पाकिस्तान के मियां हम्माद अंसारी हैं, इसके अलावा कोई ऐसा कोई वाज़ेह उम्मीदवार नहीं है। ये जो हल्का है ये बिल्कुल अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वाइड ओपन है। किसी को भी ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया कि कौन सा उम्मीदवार जो है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर मुख्तलिफ तजिया इस हल्के का पेश करें तो इसमें राजा रियाज अहमद ख़ान ने जो कि तहरीक इंसाफ की जनब से MNA थे, इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स के इंतहाई गम और गुस्से का सामना कर रहे हैं और उनको मुसलसल सोशल मीडिया पर जो है मलाइन भी किया जा रहा है उनके साथ साथ, और उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है। इस वक्त जो है वो अगर सबसे बड़ी चीज़ देखी जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आया
क्या राजा रियाज को नून लीग का टिकट देती है। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन ये है कि यहाँ जो राना अफजल साहब थे, उनके जो साहबजादे हैं राना एहसान अफजल, वो भी टिकट के ख़्वाहां हैं, लेकिन उनकी जो ग्राउंड वर्किंग है बहुत कम है। ऊपर लेवल पे टीवी टॉक शोज़ में वो अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन अभी तक उनकी वो पोजीशन नहीं बन पाई जो कि राना अफजल साहब की थी। अच्छा, साथ में अगर मुस्लिम लीग नून राजा रियाज को टिकट देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी कमज़ोर कैंडिडेट का अगर इंतखाब करती है, तो इस हलके में राजा रियाज के जीतने के फिर चांसेस हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच समझ कर और किसी अच्छे, जिस तरह मैं साहबजादा हामिद रज़ा का नाम ले रहा हूँ, अगर उनके साथ मामला तय पा जाते हैं तो ये सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है। अच्छा, डॉक्टर हसन मसूद को अगर टिकट दिया जाता है तब भी ये सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है। अगर ये इसके अलावा कोई उम्मीदवार अगर यहाँ पर आता है या नए किसी उम्मीदवार को ट्राई किया जाता है, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल का नाम लिया जा रहा है, कभी किसी का नाम लिया जाता है, तो इस हलके में फिर कांटेदार मुकाबला होगा। और अगर मुस्लिम लीग नून राजा रियाज के साथ इस मैदान में उतरती है, जो कि अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि राजा रियाज की जो शादी के बेटे की थी, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत शरीक थी, तो अब ये वाज़ेह लग रहा है कि राजा रियाज का ही मुकाबला होगा। लेकिन अगर किसी भी कमज़ोर कैंडिडेट को ये हल्का दिया गया तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट लूज़ कर सकती है। लेकिन अगर किसी एक अच्छे मुदब्बर किस्म के बंदे को टिकट दिया गया इस हल्के से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हल्का जीत भी सकती है। बहरहाल इस हल्के में एक कांटेदार मुकाबला होने का इम्कान है। बाकी अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।